स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो अभी तक इस पर 8 वीडियो मैंने बना दिया। मैंने आपको बोला था कि लगभग 1000 प्रश्न आपको मैं करा दूंगा। ओके, उसी में से जितना भी प्रश्न आएगा सब उसी में से रहेगा, अलग से कहीं से नहीं आएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। और आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 185 नंबर से हम लोग को शुरू करना है। इसके पहले हमने करा दिया था। तो है, किस सूफी संप्रदाय के लोग सादगी एवं निर्धनता में विश्वास रखते थे? ओके, सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि सादगी और निर्धनता में कौन सा सूफी संप्रदाय विश्वास करता था? यहाँ पर 4 सूफी संप्रदाय का नाम दिया है। पहला ऑप्शन है चिश्ती संप्रदाय, बी ऑप्शन है कादरी संप्रदाय, सी नक्शबंदी, डी सोहरावर्दी। तो इसका जो ऑप्शन आप देखेंगे चिश्ती संप्रदाय। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। चिश्ती संप्रदाय सादगी एवं निर्धनता में विश्वास करता था, और ये मतलब सुल्तानों से बहुत दूर रहता था, सुल्तानों के करीब नहीं जाता था, या आप कह सकते हैं सुल्तानों से दूरी बना करके रखता था। क्योंकि जितने भी ये सब हुए, सोहरावर्दी, नक्शवर्दी, कादरी, ये सुल्तानों से मतलब संबंध रखते थे। क्योंकि सुल्तानों से संबंध रखेंगे भाई तो कुछ मनी मिलता रहेगा। लेकिन चूँकि चिश्ती संप्रदाय के लोग, मैंने कहा ना यहाँ पर निर्धनता, तो इसी से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये सुल्तानों से दूरी बनाए रखते थे। अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आता था तो सूफी चिश्ती संप्रदाय के जो संत होते थे, ये दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाते थे। मतलब सुल्तानों से ये नहीं मिलते थे। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस संप्रदाय के संत सुल्तानों से दूरी बनाते थे? तो चिश्ती संप्रदाय। ओके, ये लोग सादगी एवं निर्धनता में विश्वास करते थे। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ उसका, ज़्यादा तो नहीं बता पाता। फिर 186 नंबर का प्रश्न है, सूफी शब्द का अर्थ किससे है? यानी सूफी शब्द का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है सफ़ेद रंग, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी चरित्र, ऑप्शन डी ऊन। तो देखिए, इसके 2 मतलब होते हैं बेसिकली। सूफी शब्द का 2 मतलब होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है इसका ऑप्शन डी, ऊन। ऊनी कपड़ा या फिर ऊन बोल सकते हैं। वैसे एक अर्थ सूफी का होता है पवित्रता, लेकिन वो पूछ रहा है कि अर्थ किससे है, तो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है उसको आपको बताना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता, एक ऑप्शन रहता बी और डी दोनों, तो हम दोनों वाला क्लिक करते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि सूफी शब्द का अर्थ किससे है, तो हमें जो सबसे नज़दीक उत्तर होता है, जो सबसे अप्रोप्रिएट उचित होता है, उसको बताना रहता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, ऊन या फिर ऊनी कपड़ा सूफी शब्द का मतलब होता है। 187 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के कौन से संत मोची के रूप में थे? ओके, मोची का मतलब आप कह सकते थे जैसे आजकल जो मोची का काम करते हैं उस जाति से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी धन्ना, ऑप्शन डी रसखान। अब देखिए, उस समय मतलब जाति प्रथा इतनी ज़्यादा थी कि कवियों को भी नहीं छोड़ा गया, जो संत थे उनको भी जात में घुसेड़ दिया गया एकदम। तो यहाँ पर जो रैदास हैं या संत रविदास, ओके, रैदास या इनका एक और नाम है रविदास, तो ये मोची के रूप में थे। 188 नंबर का प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु आप सभी लोग जानते हैं ये कृष्ण जी के भक्त थे, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न 189 नंबर का है, श्रृंगार सतसई ये किसकी रचना है? एक किताब का नाम है। ओके, तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रहीमदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रसखान। तो जो श्रृंगार सतसई जो है ये रहीमदास जी की रचना है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 190 नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कौन था? यानी भक्ति आंदोलन, चूँकि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति या उद्भव हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में हुई, तो उसको उत्तर भारत में किसने लाया? भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम उत्तर भारत में किसने किया, किस संत ने किया? ऑप्शन ए यहाँ पर आपको बता रहा है शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी कबीरदास। ओके, तो इसका उत्तर आपको देना है
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कौन था या किसने प्रचार प्रसार किया? तो ये जान लीजिए कि रामानंद जी थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले प्रथम संत थे। अगला प्रश्न है 191 नंबर का, आदि पुराण के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा पुराण है जिसको हम आदि पुराण भी कहते हैं? ऑप्शन ए है वामन पुराण, ऑप्शन बी लिंग पुराण, ऑप्शन सी ब्रह्म पुराण, ऑप्शन डी वरुण पुराण। ओके, तो इसमें 4 पुराणों के नाम दिया है और टोटल पुराणों की संख्या 18 है। आप सभी लोग जानते हैं जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, ऑप्शन सी ब्रह्म पुराण। ओके, ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म पुराण की रचना सबसे पहले की गई थी, इसीलिए इसको आदि पुराण कहते हैं। आदि मतलब क्या? शुरुआत, जिसे बोलते नहीं आप आदि और अंत, तो आदि का मतलब होता है शुरुआत, इसीलिए इसको आदि पुराण कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले किस पुराण की रचना हुई, शुरुआत किससे हुई? तो ब्रह्म पुराण से, इसलिए इसको आदि पुराण भी कहते हैं। 192 का प्रश्न है, 192 नंबर का, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? या जिसे आप कांड कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना सुंदर कांड, तो वो एक अध्याय है। सुंदर कांड रामायण का एक अध्याय है। ओके, तो कुल मिलाकर कितने कांड हैं रामायण में, या कितने अध्याय हैं? कांड को अध्याय भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 11। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, 7। ओके, रामायण में कुल 7 अध्याय या फिर आप कह सकते हैं 7 कांड हैं। 193 नंबर का प्रश्न है, राम बोला किसका प्रारंभिक नाम है? यानी कौन से ऐसे कवि हैं या फिर संत हैं, विद्वान हैं, जिनका प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम राम बोला है? तो ऑप्शन ए है वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका जो ऑप्शन सी है तुलसीदास। ओके, कहा जाता है कि जब तुलसीदास पैदा हुए, तो वैसे तो सभी लोग भाई जब पैदा होते हैं तो अक्सर माँ माँ बोलते हैं ना, चिल्लाते हैं माँ माँ। तो तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनके मुँह से माँ नहीं निकला, इन्होंने सबसे पहले राम बोला। क्या बोला इन्होंने? राम। तो इसलिए इनका नाम पड़ेगा राम बोला, क्योंकि पैदा होते ही इन्होंने क्या, इनके मुख से क्या निकला था? राम बोला। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर सकते हैं। राम बोला तुलसीदास जी के बचपन का नाम था, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक नाम। 194 प्रश्न है आपका, ज्ञान भक्ति एवं कर्म की चर्चा किसमें मिलती है? यहाँ पर भक्तो नहीं भक्ति होगी। ओके, भक्ति। ज्ञान भक्ति एवं कर्म की चर्चा किसमें मिलती है? ये प्रश्न शायद मैं करा चुका हूँ एक बार। मैंने उसमें थोड़ा सा उसकी जो लैंग्वेज था वो डिफरेंट था, जैसे मैंने बताया था उसमें कि ज्ञान भक्ति एवं कर्म यानी तीनों मार्गों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो प्रश्न इस प्रकार से था कुछ। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आपको उसी टाइप से प्रश्न दिया है, ज्ञान भक्ति एवं कर्म की चर्चा किसमें मिलती है? तो भागवत गीता, ऑप्शन बी आपका सही होगा। भागवत गीता में बताया गया है कि आप ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और कर्म करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ आपको मोक्ष दिला सकती है। तीनों चीज़ पर आप मतलब तीनों में से कोई एक चीज़ अगर आप ढंग से करते हैं, चाहे भाई खूब ज्ञान अर्जित कर लीजिए या फिर भक्ति में लीन हो जाइए, श्रद्धा रखिए ईश्वर के प्रति, डूब जाइए जैसे मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के भक्ति में डूब गए थे, या फिर कर्म कीजिए, लगातार कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात भागवत गीता में कही गई है कि तीनों मार्गों से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 195 नंबर का जो प्रश्न है, हर्षचरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कल्हड़, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी है कालिदास। तो हर्षचरित आप सभी लोग जानते हैं बाणभट्ट की रचना है, बाणभट्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? ये प्रश्न मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कराया था। ओके, एक प्रश्न इससे संबंधित आया था। 196 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी इतिहास। तो मैंने बताया था अर्थशास्त्र में 2 चीज़ों का उल्लेख किया गया है मुख्यतः। एक तो
राजनीति का और दूसरा दंड नीति का। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर बताया था दंड नीति यानी किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा राज्य को देनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में वर्णित की गई हैं। नाम तो इसका अर्थशास्त्र है लेकिन वास्तव में इसमें अर्थशास्त्र का वर्णन नहीं है, इसमें राजनीति का वर्णन है। ओके, राज को अपने कैसे मजबूत बनाना है और राज के क्या क्या कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अर्थशास्त्र का मूल विषय राजनीति और दंड नीति है। 197 नंबर का प्रश्न आपका है, कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, यानी कल्हड़ जो कवि थे उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है। ऑप्शन ए है कादम्बरी, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी हर्षचरित, ऑप्शन डी सिद्धांत कौमुदी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, राजतरंगिणी। ओके, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी। फिर आपका अगला प्रश्न है 198 नंबर का, अकबरनामा का लेखक कौन था। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वही सही होगा, अबुल फजल। ओके, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल और इन्होंने अकबरनामा की रचना की है। अकबरनामा को आईने अकबरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न शायद इसी से संबंधित है, वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। हाँ सही है। आईने अकबरी किस शासक के काल की जानकारी देती है। तो अभी मैंने आपको बताया आईने अकबरी को अकबरनामा कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो पूछ रहा है आईने अकबरी किस शासक काल की जानकारी देता है। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो देखिए आईने अकबरी या अकबरनामा, तो इसमें अकबर अकबर पहले ही लगा है, तो श्योर है कि इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, अकबर। ओके, आईने अकबरी किस शासक के काल की जानकारी देती है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अब देखिए आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों एक ही बुक है, लेकिन असल में थोड़ा सा अंतर ये है, इसकी रचना अबुल फजल ने की है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अकबरनामा जो है इसके 3 खंड हैं। अकबरनामा जो पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है 3 खंडों में लिखी है, तो उसका जो तीसरा यानी लास्ट खंड है उसको बोलते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी उसी को बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको अकबर, पूरे अकबरनामा को कभी कभी आईने अकबरी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तीसरा खंड है अकबरनामा का उसे ही केवल आईने अकबरी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अकबरनामा ही आईने अकबरी कहलाती है, रचना अबुल फजल ने की। आप इतना याद रखिए, इतना ही आपसे पूछेगा, इससे बढ़कर नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 200 नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है रीतकाल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी छायावाद काल, ऑप्शन डी प्रगतिवाद काल या प्रगति काल, प्रगति काल या फिर प्रगतिवाद काल। तो इसका देखिए आपको ऑप्शन हो सकता है, दिखा रहा हो गाइड में, ऑप्शन ए रीतकाल, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। रीतकाल से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र है ही नहीं। आपको क्या लगता है ये किस काल के साहित्यकार हैं, किस काल के लेखक हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपका ऑप्शन है बी। ओके, ऑप्शन बी आधुनिक काल से संबंधित ये हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है रीत काल से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बट यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से, जो मैंने खोजा है, खोजबीन की है, छानबीन की, उसके अनुसार आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। सूर्य सिद्धांत की खोज किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने की। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी वारामिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैंने एक बार ये प्रश्न आपको करा भी दिया है। ओके, अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर आर्यभट्ट। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो सूर्य सिद्धांत या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट जी ने किया था, जो कि भारत के महान गणितज्ञ भी थे। फिर 202 नंबर का जो प्रश्न है, संगीत शास्त्र का संबंध किस वेद से है, यानी कि किस वेद में संगीत शास्त्र का वर्णन किया गया है, सारेगामा पाधानी का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी है इसका यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो साम, ओके, ऑप्शन बी इसका सही है, सामवेद, इसमें संगीत शास्त्र का वर्णन
किया गया है। सा से संगीत, सा से सामवेद। इस तरह से आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 203 नंबर, प्राचीन ईरानी देवता अहुर किस वैदिक देवता से मिलते हैं? प्राचीन ईरानी देवता, एक देवता का नाम है जो ईरान के हैं, अहुर। ओके, अहुर। तो ये किस भारतीय वैदिक देवता से मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी विष्णु। तो ये मान के चलिए ये जो वरुण है ये इंद्र से मिलते हैं। ओके, इंद्र जैसी, मतलब इंद्र के समान है, आप बोल सकते हैं, समानता रखते हैं। जैसे अपने यहाँ इंद्र को स्थान दिया गया है भारतीय धर्म में, वैसे जो ईरान है वहाँ पर अहुर देवता को स्थान दिया गया है। तो अहुर और इंद्र एक जैसे हैं। फिर यहाँ पर 204 नंबर का जो प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋत से क्या मतलब है? ऋग्वेद, जैसे ऋतु, ऋग्वेद बना है ऋतु। ओके, तो इसमें ऋत का क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्रकृति एवं नैतिक धर्म से, ऑप्शन बी यज्ञ से, ऑप्शन सी देवता से, ऑप्शन डी ऋषि से। तो ऋत का मतलब यहाँ पर है प्राकृत एवं नैतिक धर्म। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में ऋत से तात्पर्य है प्रकृति एवं नैतिक धर्म। 205 नंबर का प्रश्न है, मनुस्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका तो आंसर आप सभी लोग को पता है, माँ से मनु, माँ से मनुस्मृति। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो ये मैंने आपको बताया भी है, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। भारतीय प्रदेश गुजरात, भारत का एक प्रदेश है गुजरात, वहाँ पर स्थित है लोथल। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक नगर है। ओके, लोथल गुजरात में स्थित है। 207 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सहिष्णुता, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी अध्यात्म, ऑप्शन डी कठोरता। तो भाई भारतीय संस्कृति सहिष्णुता पर आधारित है, यानी कहती है भाई कि सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी से प्रेम करो, ये भी सही है, अध्यात्म करो, ये भी सही है। लेकिन ये कठोरता, ये जो कठोरता शब्द है, इस पर बल नहीं देती है भारतीय संस्कृति। वो नहीं कहती कठोर बनो, बिल्कुल नहीं। तो ये कठोरता ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? कठोरता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? ओके, 208 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्र एवं कांस्य युग, ऑप्शन सी है स्वर्ण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ताम्र एवं कांस्य युग। हड़प्पा संस्कृति है वो ताम्रकालीन संस्कृति है या कांस्य युगीन संस्कृति है, दोनों कह सकते हैं। हड़प्पा ताम्र एवं कांस्य। ओके, तो जहाँ पर हड़प्पा शब्द आ जाए वहाँ पर तुरंत आप ताम्र और कांस्य युग लिख दीजिए। अगला प्रश्न है 209 नंबर का, वैदिक राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जन, ऑप्शन बी विश्व, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी परिवार। तो वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च इकाई आपका जो है इसमें ऑप्शन बी सही होगा, विश्व। ओके, देखिए सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो परिवार, परिवार से मिलकर कुल बनता था, कुल से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर जन बनता था, जन से मिलकर विश्व बनता था। ओके, तो सबसे बड़ी इकाई विश्व है। कहीं कहीं जन भी आपको मिल जाएगा, मतलब लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको विश्व के स्थान पर जन होगा। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो विश्व है। तो इसका ऑप्शन बी आप सही कीजिए। अगर दोनों दिया है तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर यहाँ पर विश्व ना दिया होता, जन दिया होता तो जन सही रहता, लेकिन यहाँ विश्व और जन दोनों दिया है तो इसलिए विश्व सही होगा। वैदिक राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च इकाई विश्व है और इसके जो मुखिया होते थे उनको विश्वपति बोला जाता था। फिर इसका 210 नंबर का प्रश्न है, वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध किस आश्रम से था? ऑप्शन ए गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन बी वानप्रस्थ, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी है संन्यास आश्रम। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम, जब आप ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य में प्रवेश करते थे तो वहाँ पर आपको शिक्षा दिया जाता था। ओके, तो वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध किस आश्रम से था? ब्रह्मचर्य आश्रम से। 211
नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी मार्शल। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी गाइड में गलत आपको दिखा रहा होगा। गाइड में बता रहा है राखालदास बनर्जी। तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा की जिसने खोज की थी वो थे दयाराम साहनी। ओके, हड़प्पा पहला नगर खोजा गया था 1921 में और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ऑप्शन सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। किन ग्रंथों को वेदांत भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम्स में भी। ऑप्शन ए है वेदों को, ऑप्शन बी उपनिषदों को, ऑप्शन सी पुराणों को, ऑप्शन डी महाकाव्यों को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, उपनिषदों को। ओके, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। भाई वेद के बाद यानी वेद अंत, वेद के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई उसको वेदांत कहा गया। और वेदों का एक और नाम, वेदांतों का एक और नाम है उपनिषद। तो ये वेदांत का ही दूसरा नाम है उपनिषद, चाहे वेदांत कहिए चाहे उपनिषद कहिए। ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। 213 नंबर का प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी मांडुक्य उपनिषद। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए है वो सही होगा, मुंडकोपनिषद। मुंडको देखिए, मांडुक्यो नहीं है, मुंडको है, तो ध्यान में रखना, नहीं तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये लिया गया है। आज का लास्ट प्रश्न है 214 नंबर का प्रश्न, 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है वेदों में, ऑप्शन बी पुराणों में, ऑप्शन सी उपनिषदों में, ऑप्शन डी रामायण। ओके, आपको बताना है यहाँ पर कि 4 आश्रमों, देखिए यहाँ पर 4 आश्रम पूछ रहा है, वो आपसे 4 वर्ण नहीं पूछ रहा है। गलती आप यहीं पर कर देंगे, 4 वर्ण नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 4 आश्रमों की स्थापना। जैसे 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास। तो इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में या फिर रामायण में? तो ये मान लीजिए कि इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, उपनिषदों में। और एक उपनिषद का नाम है जाबाली उपनिषद करके आता है, एक उपनिषद है जाबाली। ओके, जाबाली उपनिषद, उसी में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो अगर पार्टिकुलर आपसे उपनिषद का नाम पूछ ले तो नाम भी याद रखिए, जाबाली उपनिषद। तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है और उपनिषद का नाम पूछे तो जाबाली उपनिषद। तो लगभग 30 प्रश्न आज भी मैंने कराया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी प्रश्न में डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।